इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? आत्मा को बाप कहते हैं। आत्माओं के बाप को मनन चिंतन मंथन करने का अपना मन है? वो सोच विचार करता है, सोचता है या सोचता है? वो तो असोचता है, उसे सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है। वो सब कुछ जानता है, इसलिए सोचने विचारने की शक्ति की जरूरत ही नहीं। तो क्यों कहा मन मना भव? किसने कहा है? वो निराकार शिव जब किसी इस मनुष्य में मुकर्रर तन में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा कहा मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या पुरुषार्थ कर है? मेरे मन में समा जा। तो जिस निराकार परमात्मा का आधार वो मुकर्रर रथधारी आत्मा बनती है, वो कहती है मेरे मन में समा जा। उसका मन कौन है? मन माने दिल। कौन है लखते जिगर? उसका मन किसके ऊपर फिदा होता है? पहले पहले है? हर बाप का मन किसके ऊपर फिदा होता है? मृत्यु पर्यंत तक किसके ऊपर फिदा रहता है? माता के ऊपर, नंबरवार छोटे बच्चों के ऊपर या बड़े पुत्र के ऊपर है? बड़े पुत्र के ऊपर फिदा होता है। सारी दुनिया भगवान के इस पार्ट को फॉलो करती है। भारत की हिस्ट्री को ही ले लो, जो भी भारत के राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को अपना दिल दे दिया, बादशाही दे दी, औरों को तो नहीं दी। किसको फॉलो करते हैं? एक परमपिता परमात्मा को ही फॉलो करते हैं, जिसने बोला मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो मनुष्य हैं वो मेरे मार्ग का ही अनुगमन करते हैं। मैं जो पार्ट बजाता हूं नंबरवार मनुष्य उसी पार्ट को बजाते हैं। तो बताओ, मन मना भव किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा है? अरे अभी भी नहीं समझ में आया है? शिव बाबा ने कहा। शिव को अपना मन है? शिव ने कहा या जिसे बाबा कहा गया, ग्रैंडफादर, उसने कहा है?
बाबा जिसे कहा गया, ग्रैंडफादर, बाबा को कहा जाता है। शिव का संबंध सिर्फ बाप का है या आत्माओं के साथ बाबा का है? बाप का है। बाबा तो तब बनता है या दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो साकार मनुष्य तन में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो वो बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर। वो ब्रह्मा का भी बाबा है। मुरली में बोला है, कोई बताए ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। तो रचयिता रूपी बाप कौन है? ब्रह्मा का बाप कौन? भगवान की वाणी में पूछा गया तो जवाब देना चाहिए ना। कौन? ब्रह्मा का बाप परम ब्रह्म। क्या? जो ब्रह्मा नामधारियों में परे ते परे है, पहले ते पहला है, वो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा दादा लेखराज का भी बाप है। और वो बाप जब संपन्न स्टेज में आता है तब का ये गायन है। क्या क्या गायन है? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। मेरे मन की एक्टिविटी में समा जा, वाइब्रेशन में समा जा, वाचा में समा जा। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किए हैं उन कर्मों में समा जा। तो कौन है मेरा मन? मन माने दिल। उस बाप का दिल कौन है? जिसका दिल का दिल वाला बाप है, दिल वाला। वो दिल सदैव धड़कता है, चालू रहता है, चलायमान है। इस मनुष्य सृष्टि में, द्वैतवादी दुनिया में कभी भी स्थिरियम नहीं है। कौन है वो दिल या मन? है ब्रह्मा, दादा लेखराज। मनुष्य सृष्टि का 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि नंबरवार जो है, उनमें सबसे पहला पत्ता, बड़ा बच्चा कौन है? ब्रह्मा वाली सोल, जिसे शास्त्रों में हे कृष्ण नारायण वासुदेव नाम दिया है। वो कृष्ण नाम दिया है, नारायण नाम दिया है, न जानने के कारण उसका नाम दे दिया है। कुछ शास्त्रकार नहीं जानते कि कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला 16 कला संपूर्ण कौन है। कौन 16 कला संपूर्ण उसे बनाता है? जो स्वयं कलातीत है, कलाओं से भी परे है, वो बनाता है, या जो कलाओं में गिरते रहते हैं वो बनाते हैं? जो कलातीत है, सूर्य ही कलातीत है। वो ज्ञान सूर्य, चैतन्य आत्मा कलाओं से परे है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। जो कलाओं से परे है वो ही कल्प का अंत करने वाला, महाविनाश करने वाला है। जो
कलाओं में बंधने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो इस कल्प का अंत नहीं कर सकते। चतुर्भुजी का अंत कर ही नहीं सकते। वो ही अंत का और वो ही आदि का निमित्त बनता है। जो निमित्त बनता है माने साकार बनता है, वो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। उसका मन मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, जो सृष्टि निर्माण काल में आदि में पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है कि कृष्ण सृष्टि के आदि में इस संसार सागर में पत्ते के ऊपर आया, हल्के फुल्के रूपी नैया के रूप में आया। वो हल्की फुल्की नवैया पीपल का पत्ता कौन है? चैतन्य पत्ता है। कौन है? जो बहुत हिलता डुलता है। पीपल का पत्ता थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा और हिलेगा जरूर। और वृक्ष के पत्तों में ये गुण नहीं होता है। तो वो मन रूपी पत्ता कहो, दिल रूपी पत्ता कहो, दिल्ली दिल कहो, जिस पर द्वैतवादी द्वापर युग से ही विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं। सभी विदेशियों ने, सभी धर्मावलंबियों ने उस दिल्ली रूपी दिल के ऊपर राज्य किया है और मनमाना राज्य किया है।